अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 क्लियरिंग इन द स्काई की ट्रांसलेशन कंप्लीट करने के बाद आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट एमसीक्यू देखें। द ओल्ड मैन वांटेड टू शो हिज सन, बूढ़ा आदमी अपने बेटे को दिखाना चाहता था क्या? हिज फार्म, हिज लैंड, पैच ऑफ क्लियरिंग, रिवर। इसका सही आंसर है कि बाप अपने बेटे को, बूढ़ा आदमी अपने बेटे को अपना साफ किया हुआ किता दिखाना चाहता था, यानी वो पहाड़ की चोटी पर जो किता साफ किया था वो अपने बेटे को दिखाना चाहता था। सेकंड एमसीक्यू देखें। द डे वाज हॉट, प्लेजेंट, रेनी, ह्यूमिड, यानी जिस दिन उन्होंने सफ़र किया था वो दिन कैसा था, मौसम कैसा था? गर्म था, खुशगवार था, बारिश हो रही थी? तो इसका सही आंसर है हॉट। द डे वाज हॉट, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था। थर्ड एमसीक्यू देखें। हाउ मैनी ईयर्स ago did the doctor advise the old man to take rest? How many years did the doctor advise the old man to take rest? 10, 20, 30, 40, यानी 10 साल उन्होंने कहा था, 20 साल पहले कहा था, 30 साल पहले कहा था या 40 साल पहले कहा था? तो सही आंसर क्या है इसका? 30 साल। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड द ओल्ड मैन हैव? बूढ़े आदमी के कितने बच्चे थे? 3, 4, 5, 7। तो सही आंसर है बूढ़े आदमी के 5 बच्चे थे। 5 एमसीक्यू देखें। फिफ्थ एमसीक्यू देखें। व्हाट डिड द ओल्ड मैन कट विद हिज पॉकेट नाइफ? बूढ़े आदमी ने अपने चाकू की मदद से क्या काटा? अ सैपलिंग, अ फ्लावर, अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा, अ टमाटो। तो सही आंसर है इसका सी, अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा। नेक्स्ट देखें जी। इन हाउ मैनी ईयर्स डिड द ओल्ड मैन इम्प्रूव द लैंड? कितने साल लगे बूढ़े आदमी को ज़मीन को बेहतर बनाने में? 20, 30, 40, 60। तो सही आंसर है इसका 30 ईयर, यानी बूढ़े आदमी को 30 साल लगे। वाई डिड द ओल्ड मैन हंट फॉर द स्कल्स? गुलहरियों का शिकार वो क्यों करता था? टू सेल, बेचने के लिए, टू किल, उन्हें मारने के लिए, टू कुक फॉर मील, खाने के लिए, टू पेट। सही आंसर क्या है जी इसका? टू कुक फॉर मील। आगे देखें जी। 8th एमसीक्यू। व्हाट टाइप ऑफ स्पेशल ट्री वाज फाउंड बाय द ओल्ड मैन? वो कौन सा खास दरख्त जो था वो बूढ़े आदमी ने तलाश किया था? द चेरी, द एप्पल, द ऑरेंज, द कॉफ़ी। तो सही आंसर क्या है इसका? कॉफ़ी का दरख्त बूढ़े आदमी को मिला था। द क्लियरिंग वाज ऑन द टॉप वाज नॉट मोर देन, यानी वो चोटी, वो साफ किता जो पहाड़ की चोटी पर था वो कितना था? 3 एकड़्स, 4 एकड़्स, 2 एकड़्स, 3/4 ऑफ एन एकड़। तो वो रकबा था 3/4 ऑफ एन एकड़। 10th एमसीक्यू देखें। द लैंड वाज फेंस्ड बाय द सन, द मदर, द ओल्ड मैन, द ब्रदर ऑफ द ओल्ड मैन, यानी उस ज़मीन को गिर्द जो बाड़ थी वो किसने लगाई थी? तो सही आंसर क्या है इसका? ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने उस ज़मीन के गिर्द बाड़ लगाई थी। तो क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट्स? तो पहला एमसीक्यू तो आपको पता चल गया पैच ऑफ क्लियरिंग, दूसरे का है हॉट, तीसरे का आंसर है 30, फोर्थ का आंसर है 5, फिफ्थ का आंसर है विस्प ऑफ अल्फाल्फा, 6 का आंसर है 30, 6 का आंसर है टू कुक फॉर मील, 8th का आंसर है कॉफ़ी, 9 का आंसर है 3/4 ऑफ एन एकड़ और 10th का आंसर है द ओल्ड मैन। जी नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। वाई डिडंट द ओल्ड मैन फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर? बूढ़े आदमी ने डॉक्टर की एडवाइस क्यों ना मानी? इसका आंसर मिलेगा हमें यहाँ पे, आप देखें
लॉस विल पावर टू सर्वाइव, क्योंकि अगर वो बूढ़ा आदमी डॉक्टर की बात मान लेता तो वो विल पावर जो थी उसकी ज़िंदा रहने की वो उससे महरूम हो जाता। यानी बूढ़ा आदमी अपनी विल पावर से महरूम हो जाता अगर वो डॉक्टर की एडवाइस मान लेता, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें सिर्फ 1 हफ़्ता ज़िंदा रहने के लिए दिया था कि जाओ अपने ख़ानदान के साथ रहो, जो 1 हफ़्ता तुम्हारे पास बाकी है। बिकम लेज़ी, अगर वो उनकी बात को मान लेता तो वो ज़ाहिर बात है सुस्त हो जाता, एंड डाई सून, और जल्द ही मर जाता। यानी 1 हफ़्ता मौत का इंतज़ार करना जो है वो उसे मौत के और करीब ले जाता, और इस वजह से उसने डॉक्टर की एडवाइस पर अमल नहीं किया और उसने मौत के बारे में नहीं सोचा, उसने ज़िंदा रहने की ठान ली थी और नतीजा ये निकला कि वो महफूज रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैड द डॉक्टर्स टोल्ड द ओल्ड मैन। व्हाट हैड द डॉक्टर्स टोल्ड द ओल्ड मैन, डॉक्टर्स ने बूढ़े आदमी को क्या जी। सेकंड क्वेश्चन है जी, व्हाट हैड द डॉक्टर्स टोल्ड द ओल्ड मैन, डॉक्टर्स ने बूढ़े आदमी को क्या कहा था। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। डॉक्टर्स ने कहा था नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ सिटी ब्लॉक, कि वो शहर के ब्लॉक जितनी मुसाफत भी पैदल तय ना करें। टेक टैक्सी टू गो होम, घर जाने के लिए टैक्सी लें। नॉट टू वर्क, कोई काम ना करें। जस्ट विद फैमिली, और जस्ट अपने ख़ानदान के साथ रहें। एंड एन्जॉय रिमेनिंग डेज ऑफ लाइफ, और अपनी ज़िंदगी के जो दिन बाकी हैं उनसे वो लुत्फ़ उठाएं और मौत का इंतज़ार करें। यानी डॉक्टर्स के नज़दीक उसके पास ज़िंदा रहने के लिए 1 वीक भी नहीं था। यानी डॉक्टर्स ने उन्हें कितना वक्त दिया था, ओनली 1 वीक। यानी डॉक्टर के नज़दीक वो सिर्फ 1 वीक जो था वो ज़िंदा रह सकता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज सन, बूढ़ा आदमी अपने बेटे को कहाँ ले गया था। आंसर देखें जी, अ फार्म, एक खेत पर ले गया था, फार्म हाउस पर ले गया था। ऑन द माउंटेन टॉप, कहाँ पे था वो, पहाड़ की चोटी पर। क्या किया हुआ था वहाँ पे, उसने याम्स, पोटैटोज, टमाटोज, उसने वहाँ पर कचालू, आलू और टमाटर उगाए हुए थे। यानी वो आलू, कचालू और टमाटर दिखाने के लिए, अपने खेत को दिखाने के लिए वो बेटे को वहाँ पे ले गया था। क्लियरिंग 3/4 ऑफ एन एकड़, जो 1 एकड़ का तीसरा हिस्सा था। 3/4 ऑफ एन एकड़, वो 1 एकड़ का 3/4 ऑफ एन एकड़, यानी 3 हिस्से 1 एकड़ के जो थे उसने साफ किए हुए थे। टू गेट एप्रिसिएशन, लेके क्यों गया, ताकि वो बेटा जो है वो उसके इस कारनामे को देखे और अपने बाप की तारीफ करे। ठीक है, तो यानी वो अपने बाप को अपने फार्म पर, अपने बेटे को अपने फार्म पर ले गया था, अपने माउंटेन टॉप पर जो उसने खेत आबाद किया था उस पर ले गया था, जहाँ पे उसने कचालू, आलू और टमाटर उगाए हुए थे, और मकसद उसका यही था कि वो उससे एप्रिसिएशन हासिल करे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हैड द सन बीन ओवर देयर बिफोर, क्या बेटा पहले भी कभी वहाँ पर गया था जी। क्वेश्चन चेक करें जी। क्वेश्चन नंबर 4, यस मैनी टाइम्स, हाँ बहुत बार गया था। इट्स गैप बिटवीन फादर एंड सन, एज गैप, ये बाप की और बेटे की उम्र का जो गैप था वो भी बताने के लिए ये बताता है कि यानी बेटे को जब वो ले जा रहा था तो वो जाने को वहाँ पे तैयार नहीं था। यानी ऐसा नहीं था कि वो पहली बार जा रहा था, वो पहले भी गया था बहुत बार, लेकिन अब वो नहीं जाना चाह रहा था। क्यों नहीं जाना चाह रहा था, फादर लाइक्स रूरल लाइफ, क्योंकि उनकी एज गैप था। बाप को देहाती ज़िंदगी पसंद थी, इसलिए बाप अब 70 साल की उम्र में भी वहीं पे जाना पसंद कर रहा था। सन लाइक्स अर्बन, जबकि बेटे को शहरी ज़िंदगी पसंद थी, जिसकी वजह से बेटा जो है वो वहाँ पे जाना नहीं चाहता, जबकि बाप उसको ले जाना चाह रहा था। सिर्फ और सिर्फ शो क्या होता है यहाँ पे, एज गैप शो होता है जो बाप और बेटे के दरमियान जो है वो पाया जाता है। बाप को रूरल लाइफ पसंद है, जबकि बेटे को जो है वो अर्बन लाइफ पसंद है।
यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट वर द नेम्स ऑफ वेजिटेबल द ओल्ड मैन ग्रो ऑन हिज फार्म। वो कौन सी सब्जियाँ थीं जो बूढ़े आदमी ने अपने खेत पर उगाई थीं? याम्स, टमाटोज, पोटैटोज, पम्पकिन, ये वो सब्जियाँ थी जो बूढ़े आदमी ने वहाँ पर उगाई थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। वाई डिड द ओल्ड मैन टेक द स्टीप पाथ। बूढ़े आदमी ने अमूदी रास्ता क्यों अख्तियार किया? क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। आंसर देखते हैं। टू शो हिज फिटनेस, यानी अमूदी रास्ता उसने मुश्किल रास्ता इसलिए अख्तियार किया ताकि वो अपनी फिटनेस को दिखा सके। एंड स्टेमिना, और अपने स्टेमिना को ज़ाहिर कर सके, यानी वो कितना अभी तक मजबूत है। टू चेक हिज फिटनेस एंड स्टेमिना, यानी एक तो वो अपने स्टेमिना और फिटनेस को दिखाना चाहता था, दूसरा वो खुद भी जांचना चाहता था कि वो अब कितना फिट है। टू शो हिज फार्मिंग स्किल्स, और तीसरा उसका मकसद ये भी था ताकि वो अपने बेटे को अपनी काश्तकारी की जो सलाहियत है, जो किसान में के अंदर जो ताकत पाई जाती है, जो मजबूती पाई जाती है, वो भी अपने बेटे को वो दिखाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी। वाई डिड द सन एट द एज ऑफ 6 क्राई। बेटा 6 साल की उम्र में क्यों रोया था? क्वेश्चन नंबर 7 है जी। लॉस्ट हिज फेवरेट वुडन प्लफ, यानी उसके बाप ने उसे एक अच्छा सा वुडन प्लफ बना के दिया था जो उसने वहाँ पे खेतों में, खेत की एक क्यारी में उसे खो गया था, जो हल उसे बहुत पसंद था। अब उसके बाद जब वो हल खो गया तो वो बेटा जो है वो ज़ारो के तार रोता रहा। उसके बाप ने उसे और हल बना कर भी दिया, लेकिन वो हल उसे पसंद नहीं आया, क्योंकि वो उससे पहले हल से जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। तो इस वजह से वो बच्चा रोया था। क्यों रोया था जी? हल गुम हो जाने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ द ओल्ड मैन एट द एज ऑफ 70। बूढ़े आदमी की 70 साल की उम्र में क्या जो है वो फीलिंग्स होती हैं? टाइम इज़ बारोड, कहता है वक्त उधार का होता है। गोज़ बैक टू द प्लेसेस न्यू एंड लव्ड, वो उन जगहों की तरफ वापस जाना चाहता है जिन जगहों को वो जानता है और जिन जगहों से वो प्यार करता है। अब ये बूढ़ा आदमी क्या चाहता था? वांटेड टू स्मेल, डिग एंड सिफ्ट द डर्ट। वो उस मिट्टी को जो पहाड़ की चोटी पर पाई जाती थी, जहाँ पर उसने अपनी जवानी गुजारी थी, जहाँ पर उसने काश्तकारी की थी, जहाँ पे उसने अपना अच्छा वक्त गुजारा हुआ था, वो उस मिट्टी को सूंघना चाहता था। डिग, उसकी खुदाई करना चाहता था। एंड सिफ्ट द डर्ट, और उस मिट्टी को अपने हाथों में से गुजारना चाहता था। एंड टेस्ट द वेजिटेबल, और उन सब्जियों का वो जायका चखना चाहता था। तो बात समझ में आ गई, यानी वक्त उधार का होता है, यानी बाकी 70 साल के बाद बाकी जितना भी वक्त बच जाए तो वो अल्लाह ताला की तरफ से उसे इजाफी होता है। यानी कि एक्सपेक्टेड एज जो है वो 70 है, यानी जो 70 तक जी लिया तो उसने अपनी ज़िंदगी पूरी जी ली है। तो उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो उसको क्या होगा? वो उसको मिलेगा किसमें? वो बोनस में होगा। यानी ये बात कर रहा है कि बाकी 70 साल के बाद जो उम्र बचती है वो सारी की सारी क्या है? वो बोनस है, यानी उसमें इंसान का अपना कोई किरदार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। क्वेश्चन नंबर 9। वाई हैड द ओल्ड मैन प्लांटेड हिज सीक्रेट गार्डन। बूढ़े आदमी ने अपना ये गार्डन जो था वो सीक्रेट क्यों रखा? टू रिमेन अवे फ्रॉम द डॉक्टर्स, यानी वो एक दूर दराज जगह पर उसने इसलिए बनाया ताकि वो डॉक्टर से दूर रह सके। टू रिमेन इन द कंपनी ऑफ नेचर, ताकि वो कुदरत की कंपनी को एंजॉय कर सके, कुदरत की कंपनी में रह सके, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो उसे ज़िंदा रहने के लिए 1 हफ्ता दिया था। अब वो डॉक्टर्स के पास जाता तो डॉक्टर्स तो अल्लाह के पास पहुंचा देते हैं। अब वो डॉक्टर से दूर हो गया, नेचर के करीब हो गया, जिससे जो है वो अल्लाह ताला ने उसे शफा दे दी। टू चेक हिज फिज़िकल फिटनेस, यानी एक तो वो डॉक्टरों से दूर रहना चाहता था, दूसरा वो कंपनी ज्वाइन करना चाहता था नेचर की। एंड चेक हिज फिज़िकल फिटनेस, और वो अपनी फ़िज़िकल फिटनेस का भी जायज़ा लेना चाहता था। न्यू लैंड हैड बेटर टेस्ट, और उसे ये लगता था कि नई ज़मीन अच्छा जायका रखती है। तो सीक्रेट गार्डन उगाने की या दूर दराज गार्डन उगाने की एक ही वजह थी, ताकि वो डॉक्टर से दूर रह सके और अपनी नेचर कुदरत को जो है वो एंजॉय कर सके, उसकी कंपनी में रह सके, और उसको अपनी फिटनेस का भी पता चलता रहे।
उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी, राइट्स आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 50 to 100 वर्ड। ये 50 to 100 वर्ड्स में तो आंसर नहीं करना, ये वो लॉन्ग क्वेश्चन है जो शॉर्ट कंसीडर किए जाते हैं, और ये भी एनुअल एग्ज़ाम में जो है वो अक्सर इनमें से भी वो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन 1 देखें। डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ओल्ड मैन। बूढ़े आदमी की फिजिकल अपीयरेंस क्या थी, यानी वो मोटा था, ताज़ा था, क्या था, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को हमने बताना है। अभी फिजिकल अपीयरेंस चेक करते हैं। फिजिकली वीक पर्सन, वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर आदमी था। 70 ईयर्स ओल्ड, 70 साल का बूढ़ा आदमी था। रेड रिंकल्ड फेस, और उसका चेहरा जो था वो सुर्ख था और झुर्रियों वाला था, यानी जिस तरह बूढ़े आदमी के चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं तो उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। तो फिजिकल अपीयरेंस का आपको पता चल गया, 70 साल का था, कमज़ोर सा था, लागर सा था, और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, यानी बुढ़ापा उसके चेहरे पर वाज़ेह था। हाउ डिड द ओल्ड मैन फील अबाउट द लैंड। बूढ़ा आदमी ज़मीन के बारे में क्या महसूस करता था। लव्ड द लैंड, वो ज़मीन से मोहब्बत करता था। इट्स पार्ट ऑफ हिज लाइफ, और ज़मीन वो उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा थी। फेल्ट प्राउड ऑन दैट लैंड, और वो ज़मीन पर फ़ख्र करता था। फ़ख्र इसलिए करता था क्योंकि यही वो ज़मीन थी जिसकी वजह से वो ज़िंदा था, यही वो ज़मीन थी जिसकी वजह से वो अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। इसी ज़मीन की वजह से जो है वो अपने बच्चों की परवरिश करने में कामयाब हुआ, और सबसे बढ़कर वो ज़िंदा रह सका, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे 1 हफ़्ते का भी वक्त नहीं दिया था, और इस ज़मीन की वजह से, इस ज़मीन पर काम करने की वजह से जो है वो आज 70 साल की उम्र को पहुंच चुका था। आगे क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड द सन रिमेंबर हिज चाइल्डहुड। हाँ जी, क्या था जी उसकी चाइल्डहुड में कोई वाक़या। लॉस्ट इज़ फेवरेट वुडन प्लाफ, ये हमने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, ऊपर भी क्वेश्चन था ये कि उसे अपना वुडन प्लाफ जो है वो खो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत रोया था। उस हल से जो थी उसे बहुत ज़्यादा अंश था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, और वो बहुत ज़्यादा उसकी परवाह करता था, और उसके बाप ने उसे और हल भी बनवा के दिया, लेकिन वो उसे पसंद नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जी, राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड। ये लंबी हो जाएगी, ये तकरीबन आप बेशक छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, व्हाट मोरल लेसन डज द स्टोरी टीच। इस चैप्टर से, स्टोरी से हमें लेसन क्या मिलता है। ग्रेटनेस ऑफ लेबर, यानी काम की जो अजमत है वो इस चैप्टर से ज़ाहिर होती है। यानी उस बंदे ने पहाड़ के ऊपर चढ़ा है, वहाँ पे जाके उसने मेहनत की है, काम किया है, अल्लाह ताला ने उसे सेहत भी दी है, अल्लाह ताला ने उसे बीमारियों से निजात भी दी है, और अल्लाह ताला ने उसे कामयाब भी किया है। ग्रेटनेस ऑफ लेबर, विल पावर एंड डिटर्मिनेशन। विल पावर इससे बहुत अहम है कि यानी एक बंदे को डॉक्टर कह देते हैं कि आपके पास एक हफ्ते का वक्त भी नहीं है, तो उस बंदे में किस कदर विल पावर होगी कि वो 70 साल को पहुंच गया। अब ये विल पावर थी, डिटर्मिनेशन था, यानी जब इंसान कुछ करने का इरादा कर लेता है और वो डिटरमिन्ड हो जाता है, उसकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो कर गुज़रता है। क्यों कर गुज़रता है? जब आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, जब आप डिटरमिन्ड होंगे, जब आपका ईमान अल्लाह ताला की ज़ात पे मज़बूत होगा, तो वो ज़ात जो है वो आपकी मदद करेगी उस चीज़ को हासिल करने में, वो चाहे कितनी ही इम्पॉसिबल क्यों ना। यानी इससे ज़्यादा इम्पॉसिबल क्या हो सकता है कि एक बंदे को डॉक्टर कह दें कि जनाब आपके पास 1 हफ्ते का वक्त नहीं है। तो डॉक्टर से ज़्यादा तो इस दुनिया में आपका कोई वो नहीं होता ना, जिसको आपके बारे में पता हो, आपकी बीमारियों के बारे में पता हो। तो उन्होंने जब कह दिया, बहुत सारे डॉक्टरों ने ये कह दिया कि आपके पास 1 हफ्ते का भी वक्त नहीं है, तो ये उसका डिटर्मिनेशन ही था, ये उसकी विल पावर ही थी, ये उसका अल्लाह ताला पर यकीन ही था। हम डिटर्मिनेशन को, विल पावर को हम दूसरे मीनिंग में, पॉजिटिव मीनिंग में इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, कि ये ईमान होता है इंसान का, ये ईमान है जिसकी वजह से जो है वो अपने काम, जो टारगेट्स होते हैं उनको अचीव करने में वो कामयाब होता है। तो इंग्लिश में तो इसको विल पावर या डिटर्मिनेशन कहते हैं, और मैं इसके लिए वर्ड यूज़ करता हूँ ईमान का, अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान। और जिसका अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान होगा तो वो चाहे कितना ही मुश्किल टारगेट क्यों ना हो, तो वो उसको बड़ी आसानी के साथ वो अचीव कर लेता है। और मिसाल आपके सामने है कि डॉक्टरों ने 1 हफ्ते का वक्त भी नहीं दिया,
और वो 70 साल की उम्र को जी लिया और अभी भी 70 साल की उम्र में भी वो अमूदी रास्ते पर पहाड़ की चोटी पर चढ़ सकता है। ये उसकी फ़िज़िकल फिटनेस है और ये उसका अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान है। हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस। हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस। कामयाबी मेहनत से है, यानी मेहनत ही से आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यानी अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, और मेहनत के बगैर चाहे कितना ही पोटेंशियल क्यों ना हो तो कामयाबी नहीं मिल सकती। यानी जब तक डिटर्मिनेशन ना हो, जब तक आपका ईमान ना हो, जब तक आप उस ईमान के मुताबिक काम ना करें, उस वक़्त तक कामयाबी का सोचना बेवकूफ़ी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर। ये चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर हमारा जो है जहाँ पे आप कंप्लीट होता है। अब हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।